प्रो का देखते हैं, पेंटियम प्रो। इसमें क्या जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस इसमें है, एक तो डेटा बस, नहीं डेटा बस तो वही है पेंटियम वाली कि डेटा बस इसकी 64 बिट की होगी। इसमें एक डिफरेंस है, फर्स्ट तो एड्रेस बस का। इसमें क्या होगा, एड्रेस बस का साइज़ 36 बिट का होगा। 36 बिट का मतलब ये हमारी 64 गीगाबाइट्स तक की मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं हम डायरेक्टली। जैसे उसमें था 32 बिट का था, मैंने बता दिया था ये सारा कि 32 बिट में 4 गीगाबाइट तक की मेमोरी को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। 33 बिट, 34, 35, तो 33 बिट में क्या हो रहा होगा, 8 गीगाबाइट की मेमोरी एक्सेस हो रही होगी। 34 बिट में 16 की, 35 में 32 गीगाबाइट्स की, और इसमें हो रहा है 64 गीगाबाइट्स, वही 36 बिट में। तो ऐसे ठीक, एड्रेस बिट हमने इतनी यूज़ करी, 36 बिट यूज़ करी, तो हमने 64 गीगाबाइट तक की मेमोरी को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, जो हमारा पेंटियम प्रो है, इसमें हमारी लेवल 2 कैशे है। जैसे इसमें 2 वर्जन प्रेजेंट है, एक तो 256 किलोबाइट की कैशे है लेवल 2, और एक है हमारी 512 KB की। ठीक, ये दोनों लेवल 2 कैशे में ही आते हैं। अब लेवल 2 कैशेज जो कनेक्टेड होगी ना, वो सिस्टम बसेस से कनेक्टेड होगी, सिस्टम बसेस विच कम्युनिकेट टू द मेमोरी, विच कम्युनिकेट टू द मेमोरी एंड IO। कनेक्ट टू एंड इंटरनल लेवल कैश, इंटरनल लेवल 2 कैशे। लेवल 2 कैशे होती है, लेवल 2 कैशे क्या करती है, प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर देती है, प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, इसके बाद हमारा इसमें ना कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन पूल होता है जहाँ पे हमारे सारे इंस्ट्रक्शन चले जाते हैं। ठीक, इंस्ट्रक्शन पूल का जो साइज़ है वो इंटेल ने डिफ़ाइन नहीं करा है, कहीं पे भी लिख नहीं रखा, तो वो अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक, फिर इसमें आता है एक IFDO वाला पोर्शन। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन फैच एंड डिकोडेड, इंस्ट्रक्शन फैच एंड डिकोडेड। ठीक, यूनिट, इंस्ट्रक्शन फैच एंड डिकोडेड यूनिट। अब ये क्या, कनेक्टेड टू इंस्ट्रक्शन कैच, ये कनेक्टेड होती है टू इंस्ट्रक्शन कैश, जो इंस्ट्रक्शन कैश होती है उससे कनेक्टेड होती है। ठीक, फिर ये हमारी कनेक्ट करती है 3 सेपरेट, इसमें क्या होता है ना, कनेक्ट करती है, ये जो IFDO है कनेक्ट करती है 3 सेपरेट इंस्ट्रक्शन डिकोडर को, 3 इंस्ट्रक्शन डिकोडर को कनेक्ट करती है। अब फिर इसमें आता है हमारा जो IFDO है, IFDO के अंदर हमारा एक ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक भी होता है ना, ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक जो उसमें था ना, वो ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक वो अब IFDO के अंदर होता है। इसका भी सेम ही काम है कि ये हमारा टाइमिंग को सेव करता है, वही कि हमारी टी साइकिल वेस्ट ना हो जाए, तो उसको सेव करने के लिए ये यूज़ होता है ना। tries to determine the next instruction in the flow of program, मतलब प्रोग्राम में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है उसको ये हमारा पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है, जिससे हमारे टी साइकिल सेव हो जाती है। और जो ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक है 95% तक हमेशा करेक्ट होती है। तो कुछ टाइम एरर आएगा, और जब एरर आएगा तो हमें वो फिर से दोबारा से फ्लश करके और दोबारा लोड करनी पड़ेगी, तो हमें कुछ टी साइकिल हमारी वेस्ट हो जाएगी, बस ये है। फिर इसमें ही एक आती है डिस्पैच। अब ये जो है ना IFDO वो हमारी कनेक्ट होती है हमारी इंस्ट्रक्शन पूल से। ठीक, इंस्ट्रक्शन पूल का मैंने बताया ये साइज़ हमारा डिफ़ाइन नहीं होता। ठीक, इसमें फिर आ जाता है
डिस्पैच एंड एग्जीक्यूशन यूनिट, इसको बोल देते हैं DEU। ठीक, ये रिट्रीव करती है, मतलब जो डिकोड हुए इंस्ट्रक्शन, जैसे IFDO डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके इंस्ट्रक्शन पूल में डाल देगा। फिर इंस्ट्रक्शन पूल से डिस्पैच एंड एग्जीक्यूट यूनिट क्या करेगी, डिकोडेड इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव कर लेगी। रिट्रीव डिकोडेड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इंस्ट्रक्शन पूल, ठीक, इंस्ट्रक्शन पूल when they are complete and then execute them। फिर उन्हें क्या करेगी, एग्जीक्यूट कर लेगी, एग्जीक्यूट them। ठीक, अब DEU में भी क्या होता है, 3 DEU कंटेन 3 एग्जीक्यूशन यूनिट। DEU में भी 3 एग्जीक्यूशन यूनिट होती है। अब कौन कौन सी, जैसे 2 तो होगी इंटीजर प्रोसेसिंग के लिए, 2 फॉर इंटीजर प्रोसेसिंग, ठीक, और एक होगी हमारी 1 फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक। अब पेंटियम ऑल्सो हैव बोथ, बट अब जो 2 बताई है ना मैंने, ये हमारी DEU की जो 2 यूनिट है, ये मतलब 3 यूनिट, इसमें 5 पार्ट होते हैं इसकी। 3 एग्जीक्यूशन यूनिट होगी, जैसे कि 2 हमारी इंटीजर प्रोसेसिंग यूनिट होगी, एक हमारी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की प्रोसेस करने की यूनिट होगी। तो ये तो हमारी पेंटियम में भी प्रेजेंट होती है। पेंटियम ऑल्सो हैव बोथ, ठीक, दोनों यूनिट जो है वो पेंटियम में भी होती है। अब अगर पेंटियम में होती है तो, लेकिन पेंटियम में ना थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होता है इनका, ठीक, यही डिफरेंस है कि इनका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होता है। और पेंटियम में क्या होगा, जो DEU के अंदर ही होती है जंप एग्जीक्यूशन यूनिट एंड एड्रेस जनरेशन यूनिट, ये दोनों पेंटियम प्रो में ही होगी, पेंटियम में नहीं होगी। एड्रेस जनरेशन यूनिट, ठीक। तो ये देख लिया कि जंप एग्जीक्यूशन यूनिट एंड एड्रेस जनरेशन यूनिट ये हमारी DEU के अंदर ही आती है, लेकिन ये हमारी पेंटियम में नहीं होगी, सिर्फ पेंटियम प्रो में होगी। फिर आती है एक रिटायर यूनिट। रिटायर से पता चल रहा है ये क्या करेगी, जो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी इंस्ट्रक्शन पूल को चेक करेगी, चेक इंस्ट्रक्शन पूल एंड हैव बीन एग्जीक्यूटेड, मतलब चेक करेगी इंस्ट्रक्शन पूल को और रिमूव कर देगी डिकोडेड इंस्ट्रक्शन को, रिमूव डिकोडेड इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट हो चुकी है, इंस्ट्रक्शन दैट हैव बीन एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट हो गए उन इंस्ट्रक्शन को ये क्या करेगी, उठा लेगी, उससे रिमूव कर देगी इंस्ट्रक्शन पूल से। और जो RU है, कैन रिमूव 3 डिकोडेड इंस्ट्रक्शन, ठीक, ये हमारी रिमूव कर सकती है 3 डिकोडेड इंस्ट्रक्शन को पर क्लॉक पल्स, ये हमारी इंस्ट्रक्शन को रिमूव कर सकती है इंस्ट्रक्शन। इसके बाद पेंटियम प्रो पोर्शन है वो तो एंड हो गया। एक बार मैं इसका अगर डायग्राम हो सके तो डायग्राम दिखाता हूँ, जो आर्किटेक्चर वाला डायग्राम है, ठीक। अब इसमें ये जो है ना हमारा सारी यूनिट देखिए, जैसे ऊपर है इंस्ट्रक्शन पूल का मैंने काम बताया, इसका साइज तो नहीं है, सारी यूनिट रिटायर यूनिट और फैच एंड यूनिट ये से उसमें टच में, और जो भी इंस्ट्रक्शन वो इसमें डाल देगी। जैसे डिकोड हो गए तो वो इंस्ट्रक्शन पूल डालेगा, डिस्पैच होगा वो उठाएगा, डिस्पैच करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन पूल में वापस डाल देगा। रिटायर यूनिट रिमूव इंस्ट्रक्शन पूल से। यहाँ पे फिर ना लेवल 1 और
लेवल 1 कैशे का यूज़ हो रहा होगा यहाँ पे। लेकिन इससे पहले क्या था, बस इंटरफेस ये सारी को कंट्रोल कर रही होगी और एक्सटर्नल डेटा मतलब बाहर से जो डेटा आ रहा होगा वो लेवल कैश के थ्रू आ रहा होगा। ठीक, लेवल कैश हमारी वही है, रैम से होगी और इसके पहले टू कैश में चेक होगा, कोई भी डेटा चाहिए होगा, फिर लेवल टू कैश में तो उसमें जाएगी रैम में, रैम से लोड करेगी, फिर डेटा फिल हो जाएगा। ठीक, बस ये था। बस इंटरफेस यूनिट के बाद आ रही है इसमें लेवल 1 कैश। तो इसमें लेवल 1 और लेवल 2 कैशे मिलती है, जबकि हमारे उसमें नहीं मिलती, पेंटियम में नहीं मिलती, पेंटियम प्रो में मिल रही है। ठीक, तो ये वाला चैप्टर ओवर हो गया। इसके बाद अब जो बचता है चैप्टर वो 10 और नहीं 9, 10 और 11 है। 9 में अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में, फिर 10, 11 बच जाएगा, उसका देखा जाएगा।